बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से नया शाया किया जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है इस्लामिक स्टडी का कंपलसरी जो है उसके लेक्चर सीरीज को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग ये एक टेक्स्ट बुक जो है वो देख रहे हैं और ये टेक्स्ट बुक पूरे पंजाब के 9 बोर्ड्स के लिए शाया की गई है। इसकी आज जो इसका जो आज लेक्चर है वो है पेयरिंग स्कीम के ऊपर। लेकिन ये इंशाल्लाह ताला मेरा आप लोगों से वादा है कि इस एक टेक्स्ट बुक को हमारे लेक्चर सीरीज के लेने के बाद इंशाल्लाह ताला आपको किसी भी यूट्यूब चैनल से, किसी भी टेक्स्ट बुक से, किसी भी की नोट से, किसी भी और खुलासा जात से इंशाल्लाह ताला ये इंशाल्लाह मेरा आपसे वादा कि आपको जरूरत पेश नहीं आएगी। क्योंकि इस एक चैनल पर आपको हाउ टू पेपर अटेम्प्ट यानी कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसी होती है, पेपर को टू द पॉइंट कैसे लिखते हैं, टू द पॉइंट जवाब कैसे देते हैं, इस तरह के जितने भी आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह आपको पूछे वगैरह आपके क्लियर होंगे। तो चलिए लेक्चर की तरफ चलते हैं। जो आज का मेरा जो लेक्चर है वो है फर्स्ट ईयर इस्लामिक स्टडी की जो कंपल्सरी पेयरिंग स्कीम है 2026 के मुताबिक। ये आपको मैं और एक चीज बता दूं कि ये वाला जो पेयरिंग स्कीम का एक डिटेल की फहरिस्त है आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 131 पर ये पेयरिंग स्कीम हर टेक्स्ट बुक में दी गई है। लेकिन मैंने इसको अपने तरीके से कुछ इसलिए डिफाइन किया है या लिखा है या एक्सप्लेन करने की कोशिश की है क्योंकि जो चीज टेक्स्ट बुक के लास्ट पेजेस पर दी गई है पेयरिंग स्कीम या नंबरों की तकसीम जो है वो बेसिकली थोड़ी सी कंसेप्चुअल है, यानी कि थोड़ी सी समझने वाली है, डीप समझने वाली है। मैंने अपने तरीके से कोशिश की है कि आप लोगों को ये इजी टू वे आसानी से समझ आ सके और ये एज इट वैसे ही है जो आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 131 के ऊपर पेयरिंग स्कीम दी गई है। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहली जो बात है करने वाली वो है कि आपको इस पेपर के टोटल नंबर कितने हैं, यानी कि टोटल मार्क्स कितने हैं, वो 50 हैं। इंशाल्लाह ताला हमारी लेक्चर सीरीज को लेने के बाद ये मेरा आप लोगों से वादा है, अल्लाह के हुक्म से आप लोग 50 में से 50 नंबर डेफिनेटली आप लोग इसमें गेन करेंगे, हासिल करेंगे। तो दूसरा है कि इसमें जो कुल वक्त है वो आपको 2 घंटे दिया जाएगा। पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट देखते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है एमसीक्यूज। जैसे कि आपकी टेक्स्ट बुक के लास्ट पेज पर वो एक सैंपल के तौर पर एक पेज के ऊपर एक सैंपल दिया गया है जिसको आम जुबान में मॉडल पेपर कहते हैं कि एमसीक्यूज जो है वो आपको इस तरीके से आएंगे जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक के लास्ट पेज पर जो एक मॉडल पेपर दिया गया है उसी में से आपको बतौर एक सैंपल या बतौर एक एग्जाम्पल पेश किया जा रहा है। तो सेम एज इट आपको पेपर में भी इसी तरह से मिलता जुलता पेपर आएगा, लेकिन नंबरों की तकसीम एज इट ऐसे ही होगी। मतलब ये कि आपको 10 एमसीक्यूज आएंगे और आपने 10 ही करने हैं। आपको एक करेक्ट जवाब देने पर 1 नंबर मिलेगा और इसके जो टोटल नंबर होंगे वो 10 होंगे। उसके बाद पार्ट 2 है, यानी कि हिस्सा 2, वो है शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपको टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो आपने 16 आएंगे, 16 में से आपने 10 करने हैं और 10 आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन का डायरेक्ट या टू द पॉइंट जवाब देने पर या करेक्ट जवाब देने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे और ये आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पार्ट होगा ये आपका 20 नंबर का होगा। पार्ट स्वयं जो है वो 2 सब डिवाइड पार्ट्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहला जो इसका पॉइंट है वो है तर्जमा अहादीस मुबारका, यानी कि आपको जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 4 अहादीस मुबारका पेपर में दी जाएंगी और उनमें से 2 का तर्जमा करने के लिए कहा जाएगा। एक बात आप लोगों ने और ज़हन में रखनी है कि पेपर में आपको सबसे अहम चीज जो है वो आपके फर्स्ट चैप्टर में जो मुंतखब करदा अहादीस मुबारका टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से शाया की गई हैं उसी में से तर्जमा आएगा। जो अहादीस मुबारका बतौर रेफरेंस कोड की गई हैं पूरी बुक में किसी भी और जगह पर, वहां से आपको अहादीस मुबारका नहीं पूछी जाएंगी। एक ये, और दूसरा ये कि आपको जस्ट तर्जमा आएगा, इसकी तशरीह या एक्सप्लेनेशन आपसे नहीं पूछी जाएगी, इसलिए आपने जस्ट इसका तर्जमा ही आपने याद करना है। 2 आपको करने के लिए कहा जाएगा, यानी कि 2 हदीस मुबारका का तर्जमा जो आपने करना होगा और एक हदीस मुबारका का करेक्ट तर्जमा करने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे।
तो ये बेसिकली 4 नंबरों का आपको हदीस मुबारक में से तर्जुमा आएगा। अब इसका स्वयं पार्ट का सब पॉइंट नंबर या सब पार्ट नंबर 2 जो है वो देखते हैं। वो है डिटेल्ड क्वेश्चन, यानी कि तफसीली सवाल जो होंगे वो आपको 2 करने के लिए कहा जाएगा, लेकिन पेपर में आपको वो 4 देगा। आपको पेपर में टोटल बुक में से जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 4 लॉन्ग क्वेश्चन। 4 में से आपको 2 का करने के लिए कहा जाएगा और आपने 2 अटेम्प्ट करनी होंगी। एक लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने पर आपको 8 नंबर दिए जाएंगे और ये वाला जो पार्ट होगा ये बेसिकली आपका 16 नंबर का होगा। तो ये तो थी इसका ओवरव्यू। अब हम इसको थोड़ा सा डीप देखते हैं कि किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आएंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और कहां से आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो इसकी जो वजाहत है इन तीनों अज्जा की, यानी कि 1, 2 और 3 इन तीनों पार्ट्स की जो तकसीम कारी है या डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो क्या है। सबसे पहले है कि एमसीक्यूज। आपको जैसा कि यहाँ पर आपको बता दिया गया कि आपको पूरी बुक में से, कंप्लीट बुक में से आपको 10 एमसीक्यूज आएंगे, लेकिन उनकी पेयरिंग क्या होगी, यानी कि किस चैप्टर में कितने एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। उनकी डिटेल कुछ यूं है कि चैप्टर नंबर 1, 4, 5, 6 और 7, यानी कि इन चैप्टर्स में से, इन 5 चैप्टर में से आपको एक नंबर का एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर नंबर 1, 4, 5, 6 और 7 में से एक नंबर का आपको एमसीक्यूज आना ही आना है। ठीक है, यहां तक। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में से आपको 3 एमसीक्यूज आएंगे और चैप्टर नंबर 3 में से आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे। तो ये अगर आप काउंटिंग करें 1, 2, 3, 4, 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, ये आपको टोटल एमसीक्यूज जो होंगे पूरी बुक में से 10 एमसीक्यूज आएंगे आपको। अब बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि पार्ट 2 की। तो यहाँ पर डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है कि कितने चैप्टर में से कौन कौन से आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो आपको ये है कि चैप्टर नंबर, यानी कि चैप्टर क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, 2 और 3, पहले 3 चैप्टर में से आपको टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आपको उन 8 में से 5 क्वेश्चन का जवाब देने के लिए कहा जाएगा। यानी कि पहले 3 चैप्टर्स में से आप लोगों को 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आपको ये 3 सवालात की चॉइस दी जाएगी। मतलब कि आपने 8 में से 5 क्वेश्चन को हल करना होगा, इनको जवाब देने होंगे। और 5 यानी कि ये टोटल ये पहले 3 चैप्टर में से जो शॉर्ट क्वेश्चन का आपको पेपर बनेगा वो आपका बनेगा 10 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन का। अब बात करते हैं, अच्छा एक बात आप लोगों ने और याद रखनी है कि हर चैप्टर में से, यानी कि पहले 3 हर चैप्टर में से आपको कम से कम 2 शॉर्ट क्वेश्चन हर सूरत वो पूछेगा। इसलिए शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही अहमियत के हामिल होते हैं। ये मैं आपको और बता दूं कि जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं 1 लाइनर शॉर्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला विद सॉल्व एक्सरसाइज आपको इंशाल्लाह आपको इसी चैनल पर मिलेगी। बहुत जल्द आपको हर एक चीज टॉपिक टू टॉपिक आपको इंशाल्लाह ताला एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंसेस आपको लेक्चर की सूरत में आपको मिलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि ये आप सैंपल के तौर पर पेपर स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चन का ही है, सेम एज इट तरीकाकार इसका भी यही है, लेकिन यहाँ पर आपके जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर नंबर 4 से 7 तक, यानी कि चैप्टर नंबर 4, 5, 6 और 7, यानी कि इन चैप्टर्स में से आपको टोटल क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे 8 में से आप लोगों ने करने होंगे 5 का जो टोटल आपको नंबर मिलेंगे करेक्ट जवाब देने पर आपको मिलेंगे 10। और ये आप लोगों ने बात लाजमी याद रखनी है कि इनमें से आपको हर चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन लाजमन आएंगे, इसलिए आपने इनको अच्छे तरीके से रेडी करना है। अब बात कर लेते हैं किस्सा सोएम की। तो वो क्या है, ये रिलेटेड है किसके, अहादीस मुबारक के रिलेटेड है। यहाँ पर मैंने आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी थी कि किस तरीके से क्वेश्चन जो आएंगे आपने इनमें क्या करना है, सिर्फ तर्जुमा आपने लोगों ने लिखना है। तो अब इनकी हम डिटेल देखते हैं कि वो कैसे। चैप्टर नंबर 1 में आपको टोटल 15 अहादीस मुबारक दी गई हैं जिनकी नंबरिंग आपकी टेक्स्ट बुक पे मौजूद है। उन 15 में से ही आपको टोटल 4 अहादीस मुबारक दी जाएंगी पेपर में, लेकिन उनमें से 2 का तर्जमा करने के लिए कहा जाएगा
और एक हदीस मुबारका का बा मुहावरा या मफहूम या तर्जमा लिखने की सूरत में आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो वो कहता है कि चैप्टर नंबर 1 में दी गई कितनी 15 हदीस मुबारका में से सिर्फ 4 हदीस मुबारका दी जाएंगी पेपर में, जिनमें से आप लोगों ने सिर्फ 2 का तर्जुमा करने के लिए पूछा जाएगा या कहा जाएगा। एक हदीस मुबारका का तर्जुमा करने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। आप लोगों ने, मैं फिर ये कह रहा हूं क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जी ये 15 तो हम लोग तैयार कर लेंगे, क्या इस 15 के अलावा भी जो टेक्स्ट बुक में हदीस मुबारका कोड की गई हैं उनको भी कोड किया जा सकता है पेपर में? पेपर में आप लॉन्ग क्वेश्चंस में बतौर रेफरेंस उनको कोड कर सकते हैं, लेकिन आपको जो इस पार्ट में आपको हदीस मुबारका पूछी जाएंगी वो आपको 15 में से ही पूछी जानी है। इन 15 के अलावा आपको वो नहीं पूछेगा। उसके बाद ये उसने वाज़ह तौर पर आपकी टेक्स्ट बुक में पेनिंग में ये नोट लिखा हुआ है कि किताब में दूसरे मकामात पर दी गई हदीस मुबारका का तर्जमा नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सब पॉइंट नंबर 1 है, तो उसके मुताबिक टेक्स्ट बुक बोर्ड ये कहता है कि किताब की मशकों में से आपको 4 सवाल दिए जाएंगे। 4 सवाल में से आप लोगों ने क्या करना है कि जस्ट आपने सिर्फ और सिर्फ 2 का तफसीली जवाब देना है, यानी कि टोटल आपको क्वेश्चन 4 दिए जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन उसमें से आपको चॉइस दी जाएगी कि आपने जस्ट 2 को अटेम्प्ट करना है। और हर क्वेश्चन के जो नंबर होंगे वो 8, यानी कि हर क्वेश्चन के जो नंबर होंगे वो 8 होंगे मेन, यानी कि 8 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। अब ये देखा जाए कि लॉन्ग क्वेश्चन का वो इंतखाब कैसे करेगा, यानी कि जो एग्जामिनर होगा या जो पेपर सेटर होगा, पेपर सेटर को क्या इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी या क्या दी गई हैं, वो ये हैं कि आपने पेपर में जो लॉन्ग क्वेश्चनों को ऐड करना है वो आपने सिलेक्ट करने हैं। तो वो कैसे करने हैं, वो कुछ इस तरीके से उन्होंने तरतीब दी है कि पहले पॉइंट वो कह रहा है कि पहला सवाल जो होगा वो चैप्टर नंबर 1 या 3 में से एक होगा, यानी कि 2 चैप्टर में से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अगर तो वो पूछ लेता है चैप्टर नंबर 1 में से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वो आपको चैप्टर नंबर 3 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्लियर हुआ? यानी कि अगर वो आपको चैप्टर नंबर 1 में से क्वेश्चन पूछता है लॉन्ग, तो चैप्टर नंबर 3 में से आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। अब ये वाला पॉइंट बहुत अहम है। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो आपको हर सूरत में चैप्टर नंबर 2 में से लाजमी एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये कंपल्सरी है, एक लॉन्ग क्वेश्चन हर सूरत में चैप्टर नंबर 2 में से हर सूरत में लॉन्ग क्वेश्चन एक आना ही आना है आपको। इसलिए आपने चैप्टर नंबर 2 को हद से ज्यादा अहम समझते हुए बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है, उसकी तैयारी करनी है। आगे आ जाता है जी सब पॉइंट नंबर 3, वो कहता है जो तीसरा सवाल होगा वो 2 चैप्टरों में से एक पूछा जाएगा, यानी कि या चैप्टर नंबर 4 होगा या चैप्टर नंबर 5 होगा, यानी कि या वो चैप्टर नंबर 4 में से आपसे एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा। अगर वो 4 में से पूछ लेता है तो चैप्टर नंबर 5 में से वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर वो चैप्टर नंबर 5 में से पूछता है तो वो आपको चैप्टर नंबर 4 में से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 2 चैप्टरों में से एक क्वेश्चन आपको आएगा। और आखिर में है कि जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा वो चैप्टर नंबर 6 या 7 में से होगा, मतलब कि या तो वो छठे चैप्टर में से होगा या 7 में से एक होगा, दोनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हर लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का होगा, 4 दिए जाएंगे, 2 करने का कहा जाएगा। और ये आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट इंशाल्लाह या तफसीली सवालात वाला हिस्सा है, ये आपका टोटल जो होगा वो 16 मार्क्स का होगा। अगर आप इनको मद्देनजर रखते हुए अगर आप लोग इनको प्लस करें, मिसाल के तौर पे कि वो आपसे पूछ रहा है 10 नंबर का, वो आपको क्या करेगा, एमसीक्यूज पार्ट देगा। 20 नंबर के वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन दे रहा है, और प्लस इसके बाद 4 नंबर का आपको हदीस मुबारका का वो तर्जमा देगा। उसके बाद आपको 60 नंबर के आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। आप इनको प्लस करते हैं 10, 20, उसके बाद 4 और उसके बाद आखिर पे 16, तो ये ऑटोमेटिक ये 50 नंबर बनते हैं ऑटोमेटिक ही। ठीक है,
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जो हमारा लेक्चर पेयरिंग स्कीम वाला है ये पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम टॉपिक टू टॉपिक, क्वेश्चन टू क्वेश्चन बहुत जल्द कंपल्सरी सब्जेक्ट यानी कि इस्लामिक स्टडी का जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है वो बहुत जल्द हम स्टेप बाय स्टेप अकॉर्डिंग टू सिलेबस यानी कि जो 2025 और 26 का सिलेबस है वो इंशाल्लाह ताला लेक्चर टू लेक्चर हम लोग बहुत जल्द लेक्चर की सूरत में अपलोड कर रहे हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए, नेक दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज।